सलाम आदाब, मैं हूं आपका दोस्त जाहिद। आप देख रहे हैं डेली हिंद। हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन आसाम के अंदर चुनाव लड़ती हैं तो कितने सीटों पर चुनाव जीत पाएगी। आपको बता दें, अगला साल यानी कि 1 महीने बाद 2021 में आसाम में चुनाव है। ऐसे में जिस तरीके से ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन का बिहार के अंदर प्रदर्शन रहा है कि जिस तरीके से उसको दलित, हिंदू, मुस्लिम सभी वोट दे करके विधानसभा में 5 सीट दे करके भिजवाए हैं, अगर इसी तरीके से ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन आसाम में भी चुनाव लड़ती हैं तो उसको कितने सीट पर जीत दर्ज होगी, चलिए हम आपको बता दें कि 9 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पे मुसलमानों की आबादी 80 से 90% मुसलमान उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर रहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके से हम पत्रकारिता करते रहें तो आप डेली हिंद को आर्थिक मदद ज़रूर कीजिएगा। ये गूगल नंबर है, गूगल पे, फ़ोन पे नंबर है। यहाँ पे 10, 5, 20 आप जो चाहें हमें मदद कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और हम आपको बताते हैं कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितने मुसलमान रहते हैं। अगर इस वीडियो में हमें अच्छा प्यार मिला तो आगे हम एक वीडियो और लेकर आएंगे जिसमें कि हम विधानसभा वाइज बताएंगे कि कौन से विधानसभा में कितने मुसलमान की तादाद है आसाम के अंदर। आपको बता दें कि 53 ऐसे सीट हैं आसाम के अंदर जहाँ पे मुसलमान अहम भूमिका में है, वहीं पर 39 ऐसे सीट हैं जहाँ पे मुसलमान ही तय करते हैं, यानी कि मुसलमान की इस विधानसभा के अंदर 80 से 90% मुसलमान रहते हैं। आपको बता दें कि आसाम के अंदर जो है टोटल 126 सीट हैं। उसके बाद बहुमत के लिए यहाँ पे 63 सीट चाहिए। अभी जो है आसाम के अंदर भाजपा की सरकार है, वहीं पर जो है 26 सीट जो है अभी कांग्रेस के पास है, 60 सीट जो है भाजपा के पास है। उसके बाद 13 सीट बदरुद्दीन अजमल साहब है, आप इनको जानते होंगे। इतर के काफ़ी बड़े कारोबारी है, इनका पूरी दुनिया, पूरे वर्ल्ड में इनका इतर बिकता है। तो यहाँ पे हम आपको बताने जा रहे हैं कि कौन सी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव जीतेगी। खास करके मैं ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इस वीडियो में बताऊंगा कि वो अगर चुनाव लड़ती हैं तो कितने सीटों पर जीत दर्ज करेगी। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको हम बता दें कि 34% मुसलमान आसाम के अंदर रहते हैं, बाकी के दलित हैं, क्रिश्चियन हैं, उसके बाद हिंदू हैं, आदिवासी हैं और तमाम तरह की जातियाँ वहाँ पर रहती है। आपको हम बता दें कि तकरीबन 9 ऐसे विधानसभा सीट हैं जहां पे मुसलमानों की आबादी 80 से 90% तक मुसलमानों की आबादी है। यानी कि आसाम के अंदर 9 ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जहां से अगर चुनाव लड़ा जाए तो वहां पे 9 सांसद चुन करके आ सकते हैं जो पार्लियामेंट में दबे कुचले मुसलमान और दलित की आवाज़ उठा सके। तो हम आपको एक एक करके बताने जा रहे हैं कि कौन ऐसे सीट है, कहां से अगर ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन चुनाव लड़ती हैं तो वहां पर जीत दर्ज कर पाएगी। आपको आपके जानकारी के लिए हम बता दें कि टोटल 126 सीट है आसाम के अंदर, विधानसभा सीट 126 हैं। उसमें अभी जो है फ़िलहाल तकरीबन 26 सीट जो है कांग्रेस के पास है। उसके बाद AIUDF यानी कि बदरुद्दीन अजमल साहब जो हैं, ये मौलाना है, आप इनकी फ़ोटो देख सकते हैं, जो कि काफ़ी बड़े मशहूर कारोबारी है अतर के मामले में। इनकी बहुत बड़ी कंपनी है अतर का, पूरी दुनिया में फेमस है। इनकी पार्टी के पास जो है अभी फ़िलहाल 13 सीट हैं। वहीं पर जो है और भी पार्टी है, उनके पास 14 हैं, यानी कि AGP के पास 14 है। उसके बाद BOPF के पास 12 सीट हैं। ये अभी का मैं बता रहा हूँ। उसके बाद अगले साल चुनाव यानी कि 2021 में चुनाव है, इस महीने के बाद 2021 है, उसमें चुनाव है। उस वक्त अगर ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ से चुनाव लड़ती हैं तो कितने सीटों पर जीत दर्ज कर पाएगी। आपको बता दें कि अगर ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन बदरुद्दीन अजमल साहब की पार्टी से मिल करके अगर चुनाव लड़ती हैं तो उम्मीद, ऐसा जो हमारे एक्सपर्ट हैं वो ये लगा रहे हैं कि हो सकता है कि इन दोनों पार्टी का अपना आसाम के अंदर मुख्यमंत्री हो, क्योंकि वहाँ पर दलित भी रहते हैं, आदिवासी भी काफ़ी तादाद में रहते हैं, उसके बाद मुसलमान भी रहते हैं और हिंदू भी रहते हैं। चलिए हम आपको 9 सीट के बारे में बताते हैं जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, यहाँ पे मुसलमान की तादाद काफ़ी ज़्यादा है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बारपेटा। बारपेटा एक जगह है, यहाँ पे जो है मुसलमानों की आबादी जो है काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि इस ज़िला के अंदर जो है तकरीबन 70% जो है मुसलमानों की आबादी है। उसमें जो है हिंदू की आबादी जो है, हिंदू में सभी आ रहे हैं, आदिवासी भी हैं, उसके बाद दलित भी हैं और जो छोटे छोटे जाति के लोग हैं वो हैं। तो इनकी आबादी जो है तकरीबन 29% है। आपको हमने बताया बारपेटा ज़िला के बारे में। उसके बाद हम चलते हैं करीमगंज। करीमगंज में जो है आबादी तकरीबन 42% हिंदुओं की आबादी है, जिसमें कि तमाम तरह की जाति हैं,
जैसे दलित हैं, आदिवासी हैं और भी जाति हैं। यहाँ पर हिंदुओं की आबादी यानी कि हिंदू की आबादी 42% है। उसके बाद हम चलते हैं मुस्लिम की आबादी की बात कर लें तो इस ज़िला के अंदर मुसलमानों की आबादी तकरीबन 56% यहाँ पे मुसलमानों की आबादी है। चलिए हम अगले ज़िला की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे है बोनगाई गांव। बोनगाई गांव है, यहाँ पे हिंदुओं की आबादी 48% है और मुसलमानों की आबादी जो है तकरीबन 50% है। ये हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। उसके बाद आता है मोरी गांव। मोरी गांव में हिंदुओं की आबादी जो है 47% है। उसके बाद मुसलमानों की आबादी यहाँ पे 52% है, मुसलमानों की आबादी इस ज़िला के अंदर, मोरी गांव ज़िला के अंदर। उसके बाद हम चलते हैं डुबरी। डुबरी के बारे में हम बात करें तो यहाँ पे तकरीबन 19 लाख लोग रहते हैं। यहाँ पे हिंदुओं की आबादी जो है 19% है डुबरी में। उसके बाद मुस्लिम की आबादी यहाँ पे 79, यानी कि कुल मिला के बताया जाए तो यहाँ पे 80% जो इस ज़िला के अंदर मुसलमान रहते हैं। उसके बाद फिर हम आगे की तरफ चलते हैं नाग गांव। नाग गांव में जो है हिंदुओं की आबादी 43% है। उसके बाद मुस्लिम की आबादी जो है यहाँ पे तकरीबन 55% जो है यहाँ पे मुसलमानों की आबादी, बाकी के क्रिश्चियन वगैरह हैं। उसके बाद है हाइलाकंडी। हाइलाकंडी की तरफ अगर हम चलते हैं तो हाइलाकंडी में जो है मुसलमानों की आबादी जो है 60% है। तो हिंदुओं की आबादी जो यहाँ पे 38% जो है, यहाँ इस ज़िला के अंदर 38% हिंदुओं की आबादी है। उसके बाद हम चलते हैं डारंग की तरफ। तो डारंग में जो है हिंदुओं की आबादी तकरीबन 34% है, मुस्लिम की आबादी 64% है, बाकी केस में बौद्धिस्ट, क्रिश्चियन और भी तमाम तरह की जाति हैं। उसके बाद जो हम चलते हैं गोलपाड़ा की तरफ चलते हैं। तो गोलपाड़ा में भी मुसलमानों की काफ़ी अच्छी तादाद है। यहाँ पे कुल आबादी की बात करें तो यहाँ पे 10 लाख लोग गोलपाड़ा में रहते हैं, जिसमें कि हिंदू आबादी जो है 34% है। उसके बाद मुस्लिम आबादी जो है तकरीबन यहाँ पे 57% यहाँ पे मुस्लिम रहते हैं, और जो है थोड़े बहुत जो है क्रिश्चियन, बौद्धिस्ट और जो नास्तिक हैं उनकी आबादी हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे टोटल सीट 126 है, यानी कि बहुमत के लिए 63 सीट चाहिए। जिसको वहाँ पे सरकार बनानी है उनके पास अगर 63 सीट होता है तो वो आसानी से सरकार बना सकती है वो पार्टी। आपको बता दें कि 53 ऐसे सीट हैं जो मुस्लिम बहुल सीट हैं। यहाँ पे मुसलमानों की आबादी किसी सीट पे 70% है, किसी सीट पे 80% है, किसी सीट पे 90% है, किसी सीट पर तो पूरे पूरे मुस्लिमों की ही आबादी है, जिसकी तादाद है 53 सीट। उसमें से 39 यानी कि 39 सीट या 39 सीट जो है यहाँ पे ऐसे हैं जहाँ पे मुसलमान काफ़ी ज़्यादा तादाद में रहते हैं, यानी कि मुसलमान उसको वोट दे दे जिसे चाहे तो उसको जो है कोई भी हरा नहीं सकता है। ऐसे में अगर बदरुद्दीन अजमल साहब हैं, इनकी पार्टी से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी गठबंधन कर लेती है, तो ये बताया जा रहा है एक्सपर्ट के द्वारा कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी यहाँ काफ़ी ज़्यादा सीट निकाल सकती। अगर किसी पार्टी से गठबंधन हो जाता है जो वहाँ पे मजबूत पार्टी है, तो ऐसे में बदरुद्दीन अजमल, असदुद्दीन ओवैसी, उसके बाद जो है असदुद्दीन ओवैसी, बदरुद्दीन अजमल, उसके बाद अगर कोई पार्टी से गठबंधन होती है तो इनकी सरकार असम के अंदर आसानी से बन सकती है। आपको बता दें कि लोग ये बताते हैं एक्सपर्ट कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जो है चुनाव नहीं लड़ेगी, लेकिन आपको बता दें, आप ये स्क्रीनशॉट देख लीजिए, यहाँ पे जो है एक ऐसे जगह है जहाँ पे एक पीडीपी को हराने के लिए, यानी मतलब कोई लोकल पार्टी है उनको हराने के लिए जो है भाजपा और कांग्रेस का गठबंधन हुआ है। हो सकता है कि भाजपा और कांग्रेस का गठबंधन आसाम के अंदर भी हो जाए, ये कोई देखने नहीं गया। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को यहाँ से फ़ायदा होगा अगर वो किसी और पार्टी से मिल करके चुनाव लड़ती हैं। लेकिन जो एक्सपर्ट हैं वो ये बताते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जो है चुनाव हो सकता है कि आसाम के अंदर नहीं लड़ेगी। वो जो है बदरुद्दीन अजमल की जो पार्टी है उनको पूरी सपोर्ट करेगी। लेकिन अगर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी यानी कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गठबंधन कर लेती है तो आसाम के अंदर जो काफ़ी स्तर पे फ़ायदा होने वाला है। जैसे कि बंगाल में अगर मजबूती से चुनाव लड़ती हैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, उसी तरीके से फ़ायदा जो आसाम के अंदर भी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को होने वाला है। तो हमने आपको ये वीडियो में बताया। वीडियो में अगर आप अच्छा प्यार देंगे तो हम आगे बताएंगे। जो मैंने ये 9 डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताया, यहाँ पे बताया कि मुसलमानों की आबादी कितनी है, दलित कितना रहते हैं, क्रिश्चियन कितना रहते हैं। अगर इसमें अच्छा प्यार मिला
तो हम आगे आपको एक वीडियो और लेकर आएंगे जिसमें कि हम विधानसभा वाइज हम आपको बताएंगे कौन सी विधानसभा में कितनी मुसलमानों की आबादी, कितनी हिंदुओं की आबादी है, यानी कि जो 53 सीट मैं बताया जो मुस्लिम का इलाका है वहाँ पे कितने परसेंटेज में मुसलमान रहते हैं, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि अगर ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन चुनाव लड़ती हैं हिंदू मुस्लिम दलित को लेकर के तो उनको कितना फ़ायदा होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।